नमस्कार, मैं हूं अनिल अरवाल। आप देख रहे हैं एमएच न्यूज आपके साथ। आज हम बड़ागुड़ा में हैं, जहां पर एक पैसा एक्ट तहत के ठहराव प्रस्ताव रखने की एक मीटिंग रखी गई थी, जिनसे हम जानेंगे। और यहां पर गांव एकत्रित होकर एक ठहराव प्रस्ताव बनाया पैसा एक्ट के नियम के तहत। वो पैसा एक्ट के तहत नियम के तहत यहाँ की ज़मीन इनकी नाम मौजूदगी में मतलब सरकार अधिकृत नहीं कर सकती। उसी संबंध में आज एक बैठक रखी गई थी और यहाँ पर सब गांव के लोग एकत्रित हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि यह मीटिंग किस बात की थी और किस बात को लेकर मीटिंग की गई थी। हमारे साथ में ग्राम बड़ागुड़ा के कुछ किसान एकत्रित हुए थे यहाँ पंचायत में, जिससे हम बात करेंगे और समझेंगे कि यहाँ आज मीटिंग रखी गई थी, उस किस बात को लेकर मीटिंग रखी गई थी, उनसे बात करेंगे। क्या आज यहाँ बड़ागुड़ा में पंचायत में मीटिंग रखी गई थी? और किस बात को लेकर रखी गई? जमीन के बारे में। जमीन को कौन छीनना चाह रहा था? सरकार छीनना चाह रही। सरकार क्यों छीनना चाह रही थी? क्या मालूम होकर हमारी जमीन छीन लेकर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और बाल बच्चे कहाँ तक हम घूमेंगे। ये जमीन अगर सरकार छीनना चाह रही है तो आप उनको दोगे जमीन? नहीं देंगे। नहीं दोगे? हाँ। हमारे साथ और किसान है, गांव के हमारे चौकीदार है बुरसिंह भाई, उनसे बात करेंगे। क्या ये जमीन छीनने के लिए सरकार बोल रही है तो उसको जमीन दोगे आप? नहीं देंगे। नहीं देंगे। नहीं दोगे? हाँ। क्यों नहीं दोगे? उन जमीन के बदले पैसा देगी कोई नहीं जाए। यहाँ से कहाँ निकलेंगे? यहाँ से निकलेंगे। हमारे साथ में और किसान है, उनसे भी बात करेंगे। किस बात की मीटिंग रखी गई थी यहाँ पर? ये जमीन के बारे में। हाँ, जमीन के बारे में। तो जमीन को क्या कर रहे हैं? सरकार मांग रही। हाँ, तो क्या करोगे? काय के लिए देंगे सरकार को? अपन अपनी जमीन अपने बाप दादे के है, अपन कहाँ जाएंगे? थोड़े थोड़े टुकड़े हैं, कमा के खा रहे। सरकार बोल रही है कि हम जमीन के बदले पैसा देंगे। तो नहीं लेना अपनों को पैसे नहीं लेना। पैसे क्या करेगा? अपन मेहनत करेंगे। और हमारे साथ युवा भी है, साथ में हम युवाओं से बात करेंगे। ये आने वाले समय के भारत देश के युवा हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ग्राम बड़ागुड़ा ऐसे कई 13 गांव हैं जहां पर जमीन को अधिकृत की बातें चल रही है। तो क्या बोलते हो इस संबंध में? क्या बोलते? हमारी जमीन है जो हम हमारे बाप बूढ़े रखे ले, हम किसी को नहीं देंगे। और जो फैक्ट्री बनाने जो बाहर से लोग आए ले, उनको भी हम पकड़ के रखेंगे और जो ग्राम सभा को पकड़ के यहाँ लाएंगे। जमीन जैसे अधिग्रहण करना चाहते हैं, खनिज निकालना चाहते, ग्रेफाइट निकालना सरकार चाह रही है, तो उससे रोजगार मिल सकता है। तो आप जमीन को क्या देना चाहोगे या नहीं? हम नहीं देना चाहेंगे किसी को, ये जमीन हम नहीं देना चाहेंगे। हमारे साथ में और है साथी, उनसे बात करेंगे। क्या जमीन को लेकर क्या बोलोगे? हम जमीन नहीं दे पाएंगे। मतलब बाहर से लोग आएंगे, कंपनी बारी बारी फैक्ट्री बनेंगे, उनको जमीन हम नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हम बाप बेटे की जमीन है हमारी, तो हम जमीन नहीं देंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम हमारे साथ किसानों ने बात की है और बड़ागुड़ा के किसानों ने बात की है कि यहाँ की हम जमीन नहीं देना चाहते हैं, और अगर हम जमीन दे दी तो हम क्या करेंगे। जो कि बापू सिंह डावर है, ये भी बड़ागुड़ा के किसान है, हम उनसे भी बात करेंगे क्या बोलना चाहते हैं। हाँ डावर साहब, क्या बोलना चाहते हो? जमीन कभी भी नहीं देंगे। मेरे पास रकबा है। हाँ। और यहाँ ग्रेफाइट फैक्ट्रियाँ निकली है। हाँ। हम क्यों देंगे एक भी रकबा? हाँ। कोई नहीं, ये ग्रामवासी सब सहमत है, नहीं देंगे। नहीं देंगे। साथ ही हमारे पास और किसान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानना चाहेंगे गांव के किसानों से। ये आपने आज बैठक रखी थी ग्राम पंचायत में, किसको लेकर रखी थी और उस बैठक में आपने क्या निर्णय लिया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आज हमने ग्राम सभा में पैसा एक्ट कानून के तहत जो हमने ग्राम सभा रखी थी, उसमें ये हमें जो खनिज में जो ज़मीन दे रहे हैं वो हम देना नहीं चाह रहे। गांव वालों का ये कहना है और हमारा भी यही कहना है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हमारे लिए ज़मीन छोड़ के गए हैं, तो हम उसके हकदार हैं और हम किसी को ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब हम देखा है, हम जाते हैं नर्मदा किनारे, तो वहाँ के लोग कितने परेशान हैं, पता नहीं किनको ज़मीन दी, और बेचारे उनके लड़के जो आज रह रहे हैं वहाँ पर किस स्थिति में, ना तो उनको सरकारी जो भी योजना है ना उनको कोई लाभ मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। वो आज बेघर घूमते हैं, आज झोपड़ी वहाँ बनाए, दूसरे दिन वहाँ बनाते हैं। ये हमने देखा है, हमारे आंखों देखा हाल है। हम नहाने जाते हैं वहाँ पे, नर्मदा की स्नान करने, तो वहाँ पे इन लोगों को देखा है। और वही स्थिति हमारे साथ बंद होना है, क्योंकि आज हम जैसे जैसे तो रह लेंगे, पर हमारे जो आगे वाला भविष्य है वो क्या करेगा, वही इसी कारण आज हमने ग्राम सभा में ये निर्णय लिया है
कि हम ज़मीन नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको सिर कटवाना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। हमारे साथ में थे किसान ग्राम बड़ागुड़ा के। उन्होंने बताया कि वो नर्मदा तट पे जितने भी किसान थे, नर्मदा डूबत में जितने भी किसान गए, वो आज घर के बेघर हो गए, वो टापरी के अंदर रह रहे हैं। उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही हमारी अगली कड़ी में एक किसान हो रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या आज जो बैठक रखी गई उस पे आपका क्या निष्कर्ष निकला? यह निष्कर्ष यह निकला है कि सभी गांव वालों ने यह निर्णय लिया है कि हम किसी भी कीमत पे अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देंगे और जैसे भी रहना हम रह लेंगे, बाकी ज़मीन नहीं देंगे। क्योंकि सभी लोगों का समर्थन अच्छा रहा और काफ़ी हर गांव और हर घर से लोग आए हैं आज। और जो पैसा एक्ट के नियम के तहत बैठक रखी गई थी, तो उसमें सब लोगों ने सहमति जताई है। और जहाँ तक निष्कर्ष है, कोई भी नहीं देना चाहेगा। और हमारे साथ और किसान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या है ये बैठक में क्या विचार किया और क्या आपने मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? हम सब लोगों ने यहाँ ग्राम पंचायत में बैठक रखने के बाद में यह विचार किया है कि ये ज़मीन हमारी पूर्वजों की है और हमारी सदा रहेगी। और हम ना किसी सरकार, ना किसी प्राइवेट कंपनी, किसी को हम ज़मीन नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल में हम नहीं देंगे। क्योंकि हम कई सालों से, कई पीढ़ियों से इस पे बसर गुजर कर रहे हैं। और जो भी हमारे खेती से अनाज निकलता है उसी में हम खा पी कर खुश है, मस्त है। और इसके अलावा अन्य जगह भी हमें ज़मीन दे तो हम वो ज़मीन हमारे लिए मान्य नहीं है और जहाँ हम रहते हैं वहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए या जान देना पड़े। हमारे साथ और किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहोगे ये ज़मीन को लेकर? सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, अच्छा लगा यहाँ पर। और सभी का कहना यही है और मेरा भी कहना यही है कि बड़ागुड़ा में जो भी खनिज विभाग को लेकर चल रहा है सरकार द्वारा, ये नहीं होना चाहिए। और ये बात सरकार को भी मालूम है, फिर भी नादान बन रही है चीज़ें सब। इससे मेरा कहना है कि ये दम नहीं देना हमको। किसानों और गांव के किसानों का कहना है कि हम ये ज़मीन नहीं देंगे और किसी भी हाल में हम ये ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि हमारा इस ज़मीन से घर और हमारे घर गृहस्थी चलती है, ऐसा कहना है। और यहाँ पर हमारे साथ में है बड़ागुड़ा और उबलड़ के जनपद सदस्य करण भाई डावर। हम उनसे भी बात करेंगे। आज ग्राम पंचायत में किस बात को लेकर बैठक रखी गई उसके बारे में हम समझेंगे और सुनेंगे। करण भाई, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज जो बैठक रखी गई थी वो किस बात को लेकर बैठक रखी गई थी और इसका क्या उद्देश्य था? आज ग्राम बड़ागुड़ा में पंचायत भवन में ग्राम सभा रखी गई थी। वो ग्राम सभा का उद्देश्य ये था कि जो जोगड़ ब्लॉक के आसपास गांव की ज़मीन जो खनिज विभाग सरकार के द्वारा जो खनिज विभाग खरीद रहा है या फिर नीलाम हो रही है, बस उस ज़मीन को बचाने के लिए हम सभी यहाँ ग्राम पंचायत बड़ागुड़ा में एकत्र हुए हैं और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि अब इस ग्राम पंचायत में कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पे इंटर नहीं होगा और ना ही कोई यहाँ से कोई चीज़ें यहाँ से उठा सकता है। और इसका पूरा विरोध ग्रामवासी मिलकर करेंगे। और बस जो आपने बताया अभी कि बाहरी व्यक्ति यहाँ पर ग्राम में आ रहे हैं और बाहरी व्यक्ति आके यहाँ कुछ निरीक्षण कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहोगे? उनको लेकर यही कहना चाहता हूँ कि सभी जो भी ग्रामवासी में किसी को भी अगर वो आए हुए दिखे तो सर्वप्रथम यहाँ के आसपास जो भी पढ़े लिखे लड़के हैं उनको बुलाए, हम लोगों को बुलाए, जो भी गांव के वरिष्ठ लोग हैं, पटेल है, तड़वी है, सरपंच है, चौकीदार है, इनको सभी को बुलाए। और उन लोगों को जो भी यहाँ पे आए उन लोगों को कोई भी ना कलेक्टर के पास भेजेंगे, अब ना कोई थाने पे भेजेंगे, उनको यहाँ पे बंदिश बना के रखेंगे। आपने सुना होगा हमारे जनपद सदस्य करण भाई, उन्होंने बाहरी व्यक्ति अगर यहाँ गांव में दिखता है और इस प्रकार का निरीक्षण करते हैं तो ना तो हम उनको कलेक्टर के पास ले जाएंगे ना थाने, उनको केवल गांव में ही बंदी बना कर रखेंगे। और ये निर्णय लिया गया इस ग्राम पंचायत पैसा एक्ट तहत मीटिंग में। और देखते रहिए एमएच न्यूज आपके साथ और अनिल हरवाल के साथ। आप देख रहे हो एमएच न्यूज आपके साथ।